में गई थी। स्वयं प्रभा ने कहा नेत्र बंद करो, सीता जी के पास पहुंचा दूं। सबने नेत्र बंद किया पर बंदर होते चंचल। इन्होंने सोचा आँख खोल के देखे पहुंचे कहाँ। ज्यों आँख खोला तो देखा सब समुद्र के किनारे खड़े। अब सब विचार कर रहे कि भैया ये तो टापू में लाके छोड़ दिया, पीछे रेत ही रेत है, आगे समुद्र ही समुद्र है, अब तो मरना निश्चित है। उसी समय संपाति नाम का एक गीध आया और खाने की बात करने लगा तो सब और रोने लगे। बोले देखो एक वो गीध था जिसने राम जी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया, एक ये गीध है जो राम कार्य में सहयोग नहीं कर रहा बल्कि हमें खाने की बात कर रहा। जो उसने सुना बोले किसकी कथा बता रहे हो? बोले वो जटायु नाम का गीध था। रोने लगा, बोले मेरा नाम संपाति, मैं उसका भाई हूँ, मैं भी राम कार्य में सहयोग करूँगा, बताओ क्या करना है? बोले सीता जी को खोजने आए हैं। बोले कोई बात नहीं, मिल गई सीता जी, हैं कहाँ? मैं देखा हूँ तुम नाही, मैं देख रहा हूँ पर तुम नहीं देख सकते। क्यों? गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। सब खुश हो गए, मिल गए सीता जी, मिल गई सीता जी। कहाँ हैं? बोले सुनो, समुद्र के उस पार, 400 कोस का समुद्र है, उस पार बिल्कुल मध्य में त्रिकुटाचल पर्वत बसी है। त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर लंका नगरी, लंका नगरी में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष, और उस अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी है। सबने कहा क्या सच में? बोले हाँ। अब हो कोई ऐसा वीर जो छलांग लगाए उस पार जाए और सीता जी का दर्शन पाए। सब बंदर भालू अनुमान लगा लेने लगे। कोई कहता आधा जाऊंगा, कोई कहता आधा का आधा जाऊंगा, पर कोई पूरा जाने की बात नहीं करता। जामवंत जी ने फटकार लगाया, धिक्कार है तुम सबकी युवानी को। अरे एक समुद्र नहीं पार कर सकते? मुझे देखो जब मैं युवा था, क्या किया था बाबा आपने? बलि बाधत प्रभु बाढ़े हूँ, सो तनु बरनी न जाई, उभय धरी महदिन 7 प्रदक्षिण धाय। जब भगवान बामन विराट बने थे, ब्रह्मांड को नापने के लिए मैंने दौड़ कर उनकी 7 प्रदक्षिणा लगा ली थी, और तुम एक समुद्र नहीं पार कर पाते। ये सुनकर अंगद जी के भीतर थोड़ा आवेश आया, जोश आया। अंगद जी खड़े हो गए। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, 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 जिय संशय कछु धीरति बारा, संशय कछु धीरति बारा। अंगद जी ने कहा मैं उस पार चला जाऊंगा। सबने दोनों हाथ उठा के ताली बजाया, जय हो जय हो, अंगद जी की जय हो। अंगद जी ने कहा रुको रुको रुको, आगे तो सुनो। जिय संशय कछु धीरति बारा, जिय संशय कछु धीरति बारा। पार तो जाऊंगा पर आ पाऊंगा कि नहीं इसका भरोसा। सबके चेहरे लटक गए। बोले जब वापस ही नहीं आएंगे तो जाने का क्या मतलब। जामवंत जी ने कहा इनसे काम नहीं होगा। फिर भैया अब तो उनको ही बुलाओ जिनका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। कौन है वो? कौन है? हनुमान जी। सबने कहा कहाँ है हनुमान जी? इधर उधर देखा, हनुमान जी दिखे नहीं। क्योंकि भैया हनुमान जी को लगता है कि खाली टाइम यहाँ वहाँ क्यों बर्बाद करना, भजन कर लेना। तो बंदर भालू रो रहे थे। हनुमान जी एक शिला पर बैठे, आंख बंद किए हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंदर भालू आ गए, हनुमान जी को घेर लिए। हनुमान जी उठिए, हनुमान जी उठिए। जामवंत जी ने कहा ऐसे नहीं उठेंगे। फिर सब मिल करके मेरे साथ पुकारो। क्या पुकारे? बोले जो ये बोल रहे वही बोलो। क्योंकि हनुमान जी और कुछ नहीं सुनते, वह तो बस राम धुन ही सुना करते हैं।
इसलिए अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनके सामने जाकर दुनिया की बात मत करो, उनके सामने जाकर के बस सीताराम सीताराम कह दो, प्रसन्न हो जाएंगे। सबने घेर लिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। चुप साध रहो बलवान। कौन कौन चाहते हनुमान जी जग जाएं? उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हनुमान जी को जगाइए। पवन तनय बल पवन समाना, तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी कहने लगे, हनुमान जी जगो, हे पवन पुत्र जगो। पवन जैसा वेग है, बुद्धि बल के खजाना हो। हनुमान जी नहीं जगे। कोई काम दुनिया में आपके लिए कठिन नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। हनुमान जी नहीं उठे। जामवंत जी समझ गए ऐसे नहीं उठेंगे, अब तो इनके लिए कोई पॉइंट वाली बात करनी होगी। सब प्रशंसा कर करके हार गए। हनुमान जी ने आंख नहीं खोला। तब जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी सुनत ही भया हूँ पार्वता तारा। सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा। सुनत ही भया हूँ पर्वताकारा। सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा। सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा। जामवंत जी ने ज्यों कहा, हनुमान तुम्हारा अवतार तो राम के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा। राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ। हनुमान जी सुनते ही महाराज उठ के खड़े हो गए। और देखिए, राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ ऐसा नहीं है। राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी का जन्म हुआ, ये बात सुनकर हनुमान जी खड़े हो गए, जग गए, आंख खोल लिए। अपनी प्रशंसा कब से हो रही थी तो नहीं आंख खोले, नहीं उठे। पर ज्यों सुना कि मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ, हनुमान जी खड़े हो गए। मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, हनुमान जी का जन्म तो राम कार्य के लिए हुआ है, पर यदि आपसे प्रश्न करें कि हमारा और आपका जन्म क्यों हुआ है, कहिए ना, क्यों हुआ है? भोजन करने के लिए। कोई कहता है कि भैया हमारा जन्म हुआ है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हम तो साइंटिस्ट बनेंगे। अलग अलग लोग कहते हैं यही लक्ष्य है हमारे जीवन का। कोई कहता है हमारे कुल खानदान का नाम इतना है, उसे आगे बढ़ाना है। कोई कहता है बाप दादा का नाम इतना, उसे आगे बढ़ाना है। कोई बड़ा पद प्राप्त करना है। हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी दुनिया घूम लो, चाहे कितने भी भटक लो, लेकिन लौट कर आना तो भगवान के चरणों में ही पड़ेगा। चाहे कितने भी बड़ा पद हासिल कर लो, कितनी उपलब्धि हासिल कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी घूम लो, कितना भी चक्कर लगा लो, अंत में ठिकाना तो राम का चरण ही है। अंत में आना तो यही है। क्यों?
जब बच्चा छोटा होता है ना, पढ़ाई करता है, तो आप उससे पूछो बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों करते हो पढ़ाई, तो वो कहेगा कि अब बढ़िया नौकरी पाने के लिए। अच्छा नौकरी क्यों पाना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं? पैसा क्यों कमाते हो? आप लोगों से हम पूछे धन क्यों कमाते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं? अरे कहिए ना। अच्छा सोच रहे हैं कि कहीं बता देंगे कि पैसा कमाते हैं तो देवी जी कहेंगी लाओ दक्षिणा रखो। धन क्यों कमाते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं? बोले खाने के लिए। पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं, सीधा सा उत्तर है ना, खाने के लिए। अच्छा खाते क्यों हैं ये बता दो। हाँ, जीने के लिए खाते हैं, जीने के लिए। अब बताइए जीते क्यों हैं, जीते क्यों हैं? कभी विचार करना बैठ के, जी क्यों रहे हैं? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन तो बस एक ही काम के लिए मिला है, और वो है राम काज लगी तब अवतारा। राम कार्य के लिए केवल हनुमान जी नहीं, हम और आप सबका जन्म हुआ है। हम सबका जन्म राम जी के लिए ही हुआ है, पर हम लोग इस बात को मानते नहीं हैं। राम काज लगी तब अवतारा, हम सबका भी जीवन राम के लिए मिला है, पर हम लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और ध्यान रखिएगा, हीरा जैसा मानव जन्म पा करके अगर दुनियादारी में ही ये जीवन लगा दिया, राम के किसी काम नहीं आए, भगवान के भजन में मन नहीं लगाए, तो भैया ये जीवन तो फिर आपका कचरे में ही चला गया। हाँ, ये मानव जन्म हीरा है, पर भजन के बिना, भक्ति के बिना, भजन के अभाव में, भगवान के अभाव में ये आपका मानव हीरा जो जन्म है ये कचरे में पड़ा हुआ है। एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं कि मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कौन सा हीरा? ये मानव जन्म, यही हीरा है, कचरे में खो गया है। कि मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, 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 कचरे में हो कचरे में, कचरे में, कचरे में हो कचरे में, कचरे में हो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। और कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, 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 कोई पानी कोई पानी कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे हरि में। बोल। जय हो।
कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया, कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया। इस संसार रूपी कचरे में हम खोए हुए, पर भैया जो ढूंढेगा ठाकुर जी को वही पाएगा। कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया, कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया। बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। दोनों हाथ उठा के, कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में। मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। 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 कि मोरा हीरा हेराई गयो, कहाँ खो गया? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान में खो गया हीरा जैसा जन्म। हाय मेरा, हाय मेरा, हाय बिटिया, हाय पैसा, इसी में खो गया। लेकिन इस संसार में पड़ने के बाद भी जो भगवान को ढूंढता है, कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया, कहत कबीर ढूढ़ जिन्ह पाया। बांध लिए हैं, बांध लिए हैं, बांध लिए निज अचरे में, मोरा ओ मोरा हीरा। अच्छा, जब कचरे में ये मानव जीवन खो रहा तो कौन निकालेगा बाहर? तो कहा भैया हीरा अगर कचरे में पड़ा हो ना तो कोई जौहरी पहचानता है। तो यदि कचरे में पड़ गए हो तो किसी गुरु की शरण ले लेना, क्योंकि जिस दिन गुरु जौहरी के हाथ में लगोगे सारे मैल साफ करके आपको शोरूम में रख देगा तो आपका दाम बढ़ जाएगा। हाँ, कीमत फिर हो जाएगी करोड़ों लाखों की, नहीं तो फिर पड़े रहो कचरे में। तो हम सबका भी जीवन राम काज के लिए हुआ है, केवल हनुमान जी का नहीं। पर हनुमान जी ने ज्यों सुनाना सुनत ही भयों पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और लगे गर्जना करने। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सिंह दहाड़ मारता है ना, विशाल रूप बनाकर हनुमान जी गर्जना करने लगे। सिंहनाद करी बारहि बारा, नाद करी बारहि बारा। नीलहि नागे हो जलनि दिखारा, नीलहि नागे हो जलनि दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारे। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी लगे गर्जना करने। हे जामवंत जी बताइए मैं क्या करूं? मैं इस समुद्र को लील जाऊं, लांघ जाऊं, या लंका जिस त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी है उसे उखाड़ लाऊं, रावण को सहाय को सहित मार डालूं? आप हमें बताइए मैं क्या करूं? सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी खूब गर्जना किए, खूब गर्जना किए। जामवंत जी डरने लगे। जामवंत जी सोचे ऐसा न हो कि अभी हनुमान जी छलांग लगाए और एक ही बार में रावण को समाप्त कर आवे, तो राम जी की लीला धरी की धरी रह जाएगी। राम जी कहेंगे मारना हमको था, हनुमान ही मारी आए। अब जामवंत जी डर रहे थे, पर धन्य है हनुमान जी गर्जना खूब किए पर किया कुछ नहीं। अंत में हाथ जोड़ के कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। बताइए मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा ये सब मत करना, जितना बोले हो ना इसमें से कुछ मत करना।
तो करूँगा क्या। इतना करी हो तात तुम जाए, सीतहि देखी कहाँ हो सोधिया। बस इतना करना, सीता जी को देख के लौट आना। और ध्यान रखिएगा, जो भी आजकल के युवा है ना, जब भी वो संगठन बनाते हैं ना, तो हर युवाओं के संगठन में एक बुजुर्ग होने चाहिए, एक कोई बड़ा होना चाहिए, एक कोई वृद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया युवा लोग जहाँ रहते हैं ना, युवा संगठन जहाँ रहता, बिना मतलब के मारपीट कर लेते हैं, बिना मतलब के। लेकिन एक वृद्ध होना चाहिए जो उनको सही मार्गदर्शन करे। एक वृद्ध होना चाहिए हर एक समिति में, हर एक कमेटी में, हर एक युवा संगठन में एक वृद्ध होना चाहिए, जामवंत जैसा, जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो। और उससे सलाह लेनी चाहिए। सारे बच्चे बैठकर पूछे, बाबा बताओ हम क्या करें, और जो वो कहे फिर उस अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। क्योंकि वृद्ध जो होते हैं ना, उनके भीतर सूझबूझ होती है, पर युवाओं के अंदर सूझबूझ नहीं होती। और एक बात कहेंगे, यहाँ जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी नया कार्य करने से पहले, अगर आप जीवन में, अपने जीवन में विपत्ति नहीं चाहते, उन्नति चाहते हैं, तो आप कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार सलाह जरूर लेना कि ये ठीक है कि नहीं। और यदि वो कह दे कि हाँ बेटा, पीठ थपथपा दे, तू कर, तो बिना सोचे समझे उस रास्ते आगे बढ़ जाना। आपको आगे बढ़ने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आपका प्रमोशन होगा, लेकिन हाँ, अगर बड़े मना कर दे कि बेटा ये ठीक नहीं है, तो उस रास्ते को तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। आजकल सबसे अधिक पतन युवाओं का हो रहा है, क्योंकि संस्कारों की कमी जीवन में हो गई। बच्चे जब बाहर निकलने लगते हैं ना, स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं, थोड़े से समझदार होते हैं ना, तो घर में फिर माँ बाप की सुनते नहीं हैं। माँ बाप को ही चुप कराते हैं। जिन माँ बाप ने बोलना सिखाया ना, उनको ही कहेंगे पिताजी आप तो चुप रहो, अब हम समझदार हो गए हैं। मम्मी तुम नहीं जानती हो, आजकल जमाना दूसरा है, आजकल ऐसा नहीं होता, तुम नहीं समझोगी। अरे माँ बाप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ध्यान रखिएगा, जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, दुनिया में माँ बाप के सिवा आपको कोई और समझ ही नहीं सकता। माँ बाप के सिवा कोई और समझ ही नहीं सकता। इसलिए यदि आपको जीवन में उन्नति करना है, तो अपने माँ बाप का सलाह लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो कभी बच्चे का अहित नहीं चाहते, जो कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। पर आजकल के बच्चे सबसे अधिक अपमान अगर करते हैं तो घर में माँ बाप का करते हैं। बाहर जाएंगे, दोस्तों का बड़ा सम्मान रहता है, और आजकल तो दोस्ती ऐसी चली है कि महाराज माँ बाप से ही दुश्मनी हो जाती है बच्चों की, दोस्त के लिए। हाँ, मित्र जो कहेगा वो अच्छा है, दोस्त जो कहेंगे वो अच्छा है, माँ बाप जो कहेंगे वो बुरा है। और यही कारण है कि आज का युवा पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि माँ बाप की नहीं सुनते। और बच्चों का दोष भी नहीं है, माता पिता को भी चाहिए कि जब वो छोटे हैं तभी से उनके भीतर संस्कार डालना शुरू करिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को संस्कार देते नहीं जब छोटे होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें सिखाने जाते हैं, तो फिर वो आपको ही सिखा देते हैं। इसलिए बच्चे जब छोटे हों तभी से उनके भीतर संस्कार डालिए, तभी से उनके भीतर अच्छे गुण डालिए। बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको सुनाएगा, आपकी नहीं सुनेगा। जब बच्चा छोटा होता, छोटी छोटी गलती करती, तो माँ बाप कहते भी छोटा है, भी छोटा है, भी छोटा है। छोटी छोटी गलतियाँ करता है, और जब बड़ा हो जाता है तो बड़ी बड़ी गलतियाँ करता, तो वही माँ बाप रोते हैं। नहीं, बचपन से संस्कार दीजिए। हनुमान जी महाराज को देखिए,
हनुमान जी महाराज बलवान हैं। श्री हनुमान जी के पास बल की कोई कमी नहीं है, बुद्धि और विद्या की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने जामवंत जी का, अपने बड़ों का कितना मान बढ़ाया। हाथ जोड़ के कहते, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मैं क्या करूं। और यदि आपके पास सामर्थ्य है, आज के बच्चों को हम कहना चाहेंगे, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत आप पढ़े लिखे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि माँ बाप का हर पल अपमान करेंगे। यदि आपने बहुत पढ़ लिख लिया है तो भी, आप बहुत जानते हैं तो भी, यदि आपके माता पिता आज के समय को समझ नहीं पाते हैं तो भी उनके चरणों में बैठ जाइए और उनसे एक बार पूछ लीजिए, उतने से ही माँ बाप का हृदय गदगद हो जाता है। एक बार उनसे पूछ भर लीजिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपने बेटे से बस थोड़ी सी मीठी बात चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें आपसे। सारा जीवन उन्होंने आपको दे दिया, तो आपका भी कर्तव्य है कि जब माँ बाप वृद्ध हो जाएं, वो आज के समय को समझ ना पाएं, तो आप उनके पास बैठिए और उनसे कुछ दो चार मीठी बातें करिए। उनका आशीर्वाद आपको लगेगा तो दिन रात आप आगे ही बढ़ेंगे। जामवंत जी को कहा जाइए, जामवंत जी ने कहा जाइए सीता जी की सुधि लेकर लौट आइए। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, और सबको प्रणाम करके हनुमान जी खड़े हुए और कहा, सुनो सब मेरी प्रतीक्षा करना, मैं लौट कर आऊँगा, यही रहना, दुख सह लेना, पर छोड़कर इस तट को मत जाना, मैं अवश्य ही जानकी जी को देख कर लौटूंगा। और इतना कहकर हनुमान जी ने उद्घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी ने उद्घोष करके उड़ान भरी, और ज्यों उड़ान भरी सब बंदर भालू देखे हनुमान जी उड़े 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 और गए। कहते हैं जिस पर्वत पर चरण रख के हनुमान जी उछले थे ना, वो पर्वत पाताल में धंस गया, पाताल में धंस गया। और कहते हैं जब वो पाताल में गिरा और हनुमान जी बेग से उड़े, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। और पाताल में जब पत्थर गया तो देवता रावण के भय से छिपे थे पाताल में, और पाताल में जब पत्थर धंसा, पाताल हिलने लगा हनुमान जी के गर्जना से, तो देवता कांपने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं रावण आ रहा। एक को कहा जाओ जाओ पता करो, देखो रावण आ रहा तो हम भागे यहाँ से। एक देवता ने कहा रावण नहीं आ रहा, हनुमान जी लंका प्रस्थान कर रहे। देवताओं ने कहा अच्छा लंका प्रस्थान कर रहे, वहां तो सारे देवता बंदी पड़े हैं, यहाँ तक कि पवन देव भी, और ये पवन के पुत्र हैं, क्या पार लगेंगे रावण से? तुरंत महाराज उन्होंने सुरसा नाम की राक्षसी को भेज दिया हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। सुरसा आकर के हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, और सुरसा ने कहा, आज सुरन मोहि दिन आहारा, आज देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, माँ मैं राम कार्य करने जा रहा हूँ, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। राम जी का कार्य कर लूँ, सीता जी की सुधि सुना दूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। बोले नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी को किसी प्रकार नहीं जाने दिया। हनुमान जी ने कहा खा लो। तो सुरसा ने अपना मुख का विस्तार किया, ज्यों सुरसा ने मुख फैलाया हनुमान जी दुगना रूप दिखाने लगे, और कहते सुरसा ने मुख फैलाते फैलाते 400 कोस में मुख फैलाया। हनुमान जी को लगा अब छोटा होने का समय आ गया। हनुमान जी छोटे से हुए, मुख में प्रवेश किया, उसकी पेट में जाके पूरा छानबीन किया। बोले भैया किडनी भी सही है, लीवर भी सही है, सब देख के हनुमान जी बाहर निकल आए। ज्यों बाहर निकल के हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, सुरसा ने अपना मुख समेट लिया और सुरसा ने आशीर्वाद दिया। कहा वाह हनुमान, मैं तो तुम्हारी परीक्षा करने आई थी, पर तुम बल और बुद्धि दोनों में निपुण हो, इसलिए तुम राम जी का कार्य अवश्य करोगे। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान।
आशीष दे गई सो हर्षि चले। हनुमान जी जाग रहे पर आधे लोग सो रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब हनुमान जी आगे बढ़े। एक और राक्षसी मिली। सुरसा ने तो कहा था मैं खा जाऊंगी, पर इसने कहा ही नहीं, पकड़ के सीधे मुंह में रख लिया। हनुमान जी ने उसे समाप्त कर दिया। नाम है सिंह का। अब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुँचे, और लंका के द्वार पर जब हनुमान जी पहुँचे तो पूरे नगरी को हनुमान जी ने देख लिया और विचार किया, रात के समय छोटा सा रूप धरूंगा और लंका में प्रवेश करूंगा। जैसे ही महाराज संध्या हुई, और संध्या होते ही हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंक चले हूँ सुमिरि नरहरि। मस्तक समान रूप कपिधारी, लंक चले सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरि। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप बनाया, और मच्छर का रूप बना के ज्यों घुसने लगे। लंकिनी ने देख लिया, अरे कौन चोर है जो चोरी से लंका में घुस रहा। हनुमान जी पकड़े गए। हनुमान जी खड़े हो गए और मन ही मन कहा कि वाह चेला वाह, रावण की क्या सुरक्षा व्यवस्था है, बड़ी कड़ी व्यवस्था है। क्यों भैया, लंका में एक मच्छर भी नहीं घुस सकता। आप देखिए रावण की क्या व्यवस्था थी कि लंका में एक मच्छर भी नहीं घुस सकता, और हमारे भारत में बड़े बड़े आतंकी घुस आते हैं, कोई जान ही नहीं पाता। बताओ, बड़े बड़े आतंकी आते हैं और गोली मार के आराम से चले जाते हैं, कोई जान नहीं पाता। पर रावण की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना तो हनुमान जी ने की। वाह चेला वाह, क्या व्यवस्था है, एक मच्छर नहीं घुस सकता तेरी नगरी में। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए। हनुमान जी को लंकिनी ने कहा, रे चोर रुक जा, तुझे पता नहीं मैं चोरों को ही खाती हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ, चोरी से घुस रहा। हनुमान जी ने कहा ये तो देख लिए, और चोर भी कह दिया। और चोर जब कह दिया तो शोर मचाएगी, और कहीं शोर मचाएगी तो सैनिक आएंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा, राम कार्य में बाधा हो जाएगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, कहा सुनो, तुम चोरों को खाती हो? बोले हाँ। तो एक काम करो ना, जाके सबसे पहले रावण को खा के आ। अब तो और क्रोध में दौड़ी, अरे हमारे महाराज को खाने को कहता, अरे चोरों को खाती हो ना, तो सुनो, रावण से बड़ा चोर कौन होगा? क्यों? रावण से बड़ा चोर दुनिया में हो ही नहीं सकता। अरे जिसने जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी को चोरी से चुरा लिया, उससे बड़ा चोर कौन होगा? लंकिनी और क्रोध में दौड़ी। हनुमान जी को लगा कि अब ज़्यादा विवाद करना ठीक नहीं, अब प्रसाद दे ही देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा सुनो सुनो सुनो, हम इंडिया से श्रीलंका आए तो तुम्हारे लिए प्रसाद लाए। प्रसाद चाहिए? उसने कहा हाँ। बोले सिर नीचे करो। ज्यों लंकिनी ने सिर नीचे किया, मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी ने एक मुष्टिका प्रहार किया, और ज्यों मुष्टिका लगी धरती पे गिरी, और कहते हैं ज्यों धरती पे गिरी रक्त निकला तो विरक्त हो गई। हनुमंत जैसे संत का मुक्का लगा तो लंकिनी जैसी राक्षसी की बुद्धि में भी वैराग्य जग गया। महाराज लंकिनी कहने लगी, आहा आज मैं धन्य हो गई, मुझे रामदूत का दर्शन हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई कपि प्रहार करे और तुम व्याकुल हो जाना तो समझ लेना कि तुम्हें राम के भक्त का दर्शन हो गया, अब निशाचरों का संहार होगा। अब महाराज वही लंकिनी जो बाधक बन के आई थी, वही साधक बन के हनुमान जी का साथ देने लगी, और कहती है सरकार जाइए, लंका में जाइए, सब काम करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लंकिनी ने हनुमान जी को
कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। क्षण मात्र के सत्संग में जो सुख है, जो आनंद है, वो आनंद दुनिया भर के जप तप स्वर्ग का सुख मोक्ष का सुख सब एक पलड़े में रख दो, पर एक क्षण का सत्संग रख दो तो भी सब मिलकर उस सत्संग के बराबर नहीं हो सकते। ऐसा लंकिनी बोल रही है, राक्षसी बोल रही है। हनुमान जी को कहती है जाइए प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गरल सुधारे पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकिनी ने कहा प्रवेश करिए, सब अच्छा होगा। राम जी को हृदय में धारण करके लंका में भ्रमण कीजिए। हनुमान जी ने प्रवेश किया, छोटा रूप बना करके हनुमान जी पूरी रात्रि घूमने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, हर एक भवन में जाकर देखा, जानकी जी नहीं मिली। भोर होने को है, अभी तक सीता जी का पता नहीं चला। हनुमान जी विचार कर रहे, उसी समय एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुने दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भगवान हनुमान जी महाराज बैठे बैठे देखने लगे, एक भवन दिखाई पड़ा, अलग मंदिर जैसा बना है, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, राम आयुध अंकित गृह, भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये तो कोई भगत का घर लगता है, लेकिन भैया ये किसी भक्त के घर का नक्शा लंका में कैसे बन गया? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये तो राक्षसों की नगरी है, भगत के घर का नक्शा कैसे पास हो गया? सोच ही रहे थे कि विभीषण जी जाग गए, और ज्यों विभीषण जी जगे, जगते ही विभीषण जी ने भगवान का नाम गाना शुरू किया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय ऐसे सिया राम। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और सब गाइए, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, राम राम तै सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, एहि सन हठि करी हूँ पहचानी, एहि सन हटे करे हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी सोचने लगे, भैया इन राक्षसों की नगरी में राम राम करने वाला कौन आ गया? हनुमान जी ने भी बाहर से राम राम कहा। विभीषण जी उठ के बाहर आ गए, और जो बाहर आए तो आते ही विभीषण जी ने देखा विप्र रूप में हनुमान जी को, तो आते ही पहले कुशल पूछा, आते ही कुशल पूछा कि महाराज बताइए आप कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा कुशल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि भैया जो रूप लेके आप लंका में घूम रहे हो ना, इस रूप में जो लंका में घूमता है उसकी कभी कुशल नहीं होती। क्योंकि रावण का आदेश है कि कोई भी यहाँ भगवत भक्त नहीं हो सकता।
अगर किसी ने भी भगवान का नाम ले लिया, वेद बोल दिया, मंत्र बोल दिया, तेई बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना, वेद पुराण की बात भी कर देता है तो रावण उसे फांसी पे चढ़ा देता है, देश निकाला दे देता है। और आप इस प्रकार भी प्रवेश में घूम रहे हैं और राम राम कर रहे हैं, तो पहले कुशल बताइए, कुशल हैं? हनुमान जी ने कहा भगवान का भक्त जहाँ रहता है कुशल से ही रहता है, आप अपनी बताओ। और यहाँ दो भक्त का मिलन हुआ, दो भक्त मिले तो सत्संग हुआ। और हनुमान जी ने देखिए लंका में भी जाकर के दो को राम कथा सुनाई। लंका में जाकर हनुमान जी ने दो को राम कथा सुनाई। एक तो विभीषण जी को सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा फिर निज नाम। तो क्या कहा, हनुमान जी ने राम कथा सुनाई विभीषण को, और दूसरे राम कथा सुनाई मैया सीता को। और ऐसी कथा सुनाई कि महाराज विभीषण जी को कथा सुनाया तो उन्हें राम जी से मिला दिया, और सीता जी को कथा सुनाया तो उनके प्राण बचा लिया। ये राम कथा है। आप जिस भी भाव में सुनेंगे ना, आप जिस भी अवस्था में सुनेंगे, ये उसी अवस्था में आपको विश्राम दे देगा, वही राम की कथा है। जो आपको हर अवस्था में विश्राम प्रदान कर दे, वही राम की कथा है। ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, काम क्रोध मद लोभ मिटाए, काम क्रोध मद लोभ मिटाए, काम क्रोध मद लोभ मिटाए। जीव सकल विश्राम की, ये कथा राम की। जीव के बड़े काम की, कथा राम की। जीव के बड़े काम की। तो भगवान की कथा जिस भी अवस्था में आप सुनोगे, आपको विश्राम ही देगा, आनंद ही देगा। अच्छा बताइए, 8 दिनों से आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, कथा सुन करके किसको किसको मन को शांति मिली, वो हाथ उठाए। वाह, मन को शांति मिली कथा सुन के। यहाँ जब आप बैठ जाते हो ना, तो चाहे कैसा भी दुख हो, कष्ट हो, मिट ही जाता है। और यही महिमा है भगवान के नाम की, यही महिमा है भगवान के कथा की। जहाँ सारी व्यथा मिट जाए, उसी का नाम तो कथा है। जहाँ सारी व्यथा मिट जाए, उसी का नाम कथा है। यहाँ बैठ करके जीव को विश्राम मिल जाता है। अब हनुमान जी ने जब कथा सुनाई तो विभीषण जी रोने लगे। कहा क्या राम जी कभी हम पर कृपा करेंगे? कहा क्यों नहीं करेंगे, जब हम जैसे बंदर पे कृपा कर रखी है तो तुम फिर भी इंसान हो। और सबसे बड़ी बात, तुम तो एक ऋषि की संतान हो, इसलिए जब इस बंदर पे कृपा हो गई तो विभीषण जी आप तो बड़े सुंदर हो। हनुमान जी तो देखते ही नहीं कि रूप क्या है, रंग क्या है, कुल क्या है, जाति क्या है, धन क्या है, वैभव क्या है, वो तो केवल भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। तुम्हारे पास माँ है, मेरे पास पिता है, हम दोनों तबादला कर लेते हैं क्या? आपके पास माँ है ना, मैं आया हूँ लंका में, आप मुझे माँ का दर्शन करा दीजिए। और मैं वचन देता हूँ जब आप आएंगे ना तो मेरे पास पिता है, जब आप आएंगे तो मैं आपको पिता राम से मिला दूंगा। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहली बार माँ जानकी का दर्शन किया है। बोलिए जानकी मैया की जय हो।
बाबा कहते हनुमान जी बैठे सोच ही रहे थे क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया। भोर की बेला रावण दर्शन करने आया माँ जानकी का। देखिए रावण सीता मैया की पूजा करता है एक भक्त बन करके, इष्ट देवी मानता है माँ जानकी को। और जैसे कोई पुजारी देवी के मंदिर में भोर की बेला में दर्शन करने जाता है ना, रावण कभी काम भाव से जानकी जी के सामने नहीं गया। रावण तो सदैव उपासना के भाव से माँ जानकी के सामने आता था। वासना के भाव से नहीं, वो जानता है ये जगत जननी है। अगर वासना के भाव से आता तो भोर में क्यों आता, वासना के भाव से आता तो अपनी रानियों को लेकर क्यों आता। बाबा कहते संग नारी बहु किए बनावा, सब रानी को लेकर परिवार लेकर माँ जानकी के दर्शन करने आता है भोर की बेला में। किस भाव से, जिस भाव से एक पुजारी देवी के मंदिर में जाता है। महाराज आया रावण, अंदर से तो दर्शन कर रहा है, गदगद हो रहा, और ऊपर से कहता है सीता तुम मेरी बात मान लो, जानकी तुम मेरी बात मान लो। जानकी जी ने एक तिनका उठा लिया, तिनका उठा लिया। क्यों? क्योंकि धरती माँ से प्रकट हुई है माँ जानकी, और धरती से तिनका भी निकला है। सीता जी को लगा इस समय मेरी रक्षा के लिए मेरे पति मेरे साथ नहीं, इस समय मेरी रक्षा के लिए मेरे पास कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो मेरा भाई तो है, इसलिए माँ तिनका उठा लेती है जब रावण आता है। और यही भाव है, ये तिनका मेरा भाई है, ये मेरी रक्षा करेगा। अपने उस तिनके की ओट लेकर के, आड़ लेके माँ जानकी ने रावण को फटकार लगा दी। अरे रावण तू क्या समझता है, तेरे इस त्रैलोक के साम्राज्य को देख करके मैं तुझे स्वीकार कर लूंगी। तेरा बल तो जुगनू के समान है, और ध्यान रखना राम जी का बल सूर्य के समान है। सूर्य के सामने जुगनू कभी टिक नहीं सकता, और कमल तो तभी खिलता है जब सूर्य उदित होता है। माँ ने जब फटकार लगाया तो खड़ग लेके दौड़ा मारने। मंदोदरी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, आप नारी पर हाथ उठाएंगे तो आपकी वीरता को कलंक लग जाएगा। रावण ने कहा 1 महीने के भीतर अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तब तेरी मौत निश्चित है, कहकर चला गया। सीता जी बहुत अधीर हुई, रोने लगी, और सीता जी को आज बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सीता जी को लगा ऐसे जीने का क्या मतलब, अब प्राण त्याग दूंगी। और ये सोचकर त्रिजटा से कहती है सुनो, एक चिता बना दो, एक चिता बना दो। करोगी क्या? कहीं से आग ला दो, उस चिता में बैठकर अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगी। त्रिजटा राम भक्त है। त्रिजटा ने समझाया नहीं नहीं जानकी धीरज धरो, राम जी जरूर आएंगे। समझा बुझा कर जानकी जी को गई। जो राक्षसियां डरा रही थी उनको कहा देखो जानकी जी को कष्ट मत दो, क्यों? इन राक्षसों का विनाश होने वाला है, मैंने स्वप्न देखा है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। रावण की मृत्यु निश्चित है, विभीषण जी लंका के राजा बनेंगे और लंका अब विध्वंस होने वाली है। एक बंदर ने लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। हनुमान जी को लगा बंदर, लंका में तो एक ही बंदर आया और वो मैं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं से मुझे देख रही है। ऐसे कैसे ये बड़े दावे के साथ कह रही सपने बानर लंका जारी, और ये जो सब स्वप्न है 4 दिन के भीतर सत्य होगा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी को लगा कि जामवंत जी ने तो ये सब बताया नहीं था। उन्होंने कहा था कुछ मत करना, तोड़ फोड़ मार धाड़ कुछ नहीं करना।
बस सीता जी को देख के आ जाना। पर ये कह रही है लंका भी जलाना है, राक्षसों को भी मारना है। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा ये राम भक्त है, और राम भक्त अगर बोलता है तो राम की ही भाषा बोलता है। इसका अर्थ है कि राम जी ने इसके मुख से मुझे संदेश भिजवाया है कि हनुमान ऐसे ही मत आना, लंका जला कर वापस आना। हनुमान जी ने डायरी में नोट कर लिया, अब लंका भी जलाऊंगा और राक्षसों को भी मारूंगा, बस रावण को छोड़ दूंगा क्योंकि राम जी को मारना है। हनुमान जी ने नोट कर लिया। और ज्यों त्रिजटा गई ना तो सीता जी रोने लगी, आग मांगने लगी। आकाश में तारों से, कभी चंद्रमा से, कभी अशोक वृक्ष से हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा कि आज मैया ने मेरे घर से मांगा। मैं बंदर हूँ, मैं कपी हूँ, और हम बंदरों का घर ये वृक्ष होता है, कपियों का घर वृक्ष होता है। आज जानकी मैया मेरे घर से मांग रही है, इन्हें खाली नहीं लौटाना चाहिए, तो क्या दूं इनको? तो राम नाम की मुद्रिका। हनुमान जी के पास राम नाम की मुद्रिका, हनुमान जी ने तुरंत गिरा दिया। मुद्रिका माँ ने उठाया, इनको लगा अंगार मिल गया, आग मिल गई। पर ज्यों ही राम नाम की मुद्रिका हाथ में ली तो शीतलता मिल रही है, मन को शांति मिलने लगी। माँ का दुख कष्ट सब मिटने लगा। माँ को लगा है क्या, हाथ खोल कर देखा तो राम नाम की मुद्रिका आज माँ जानकी के हाथ में है। अब मैया चिंता में पड़ गई, राम जी को कोई जीत नहीं सकता, मुद्रिका आई तो आई कहाँ से। तब हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे राम कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय जय। और हनुमान जी लगे राम कथा सुनाने। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आगे होते सब कथा सुनाए। लागी सुने श्रवण मन लाए, आदि होते सब कथा सुनाए। तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। कितने लोग चाहते हैं हमारा दुख भाग जाए? उठाइए दोनों हाथ और देखो, जो हाथ उठा के ताली बजाएगा, जैसे सीता जी का दुख भागा वैसे हम सबका दुख भागेगा, गारंटी है। और जो नहीं बजाएगा उसकी गारंटी। इसलिए उठाइए पूरे पूरे
दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री 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 राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय, कि जय श्री। भगवान की कथा सुनकर दुख भागता है, प्रमाण जानकी मैया है। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब बताइए, जब सीता मैया का दुख भागा तो हमारा और आपका क्यों नहीं भागेगा? भागेगा कि नहीं? पर कई लोग कहते हैं महाराज हर साल भागवत सुनते पर दुख ही नहीं भागता। हर साल राम कथा सुनते पर दुख, तो सुनते कैसे हैं ये भी विचार करिए। सीता की तरह सुन रहे कि सती की तरह सुन रहे? सती ने भी सुना था राम कथा पर उनका दुख दूर नहीं हुआ, पर सीता ने सुना तो उनका दुख दूर हुआ। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम सुनते कैसे हैं। लागी सुने श्रवण मन लाई, कान और मन लगाकर सीता जी सुनी कथा। और हमारा मन लगता है तो कान नहीं, कान लगता है तो मन नहीं। हाँ? पता चला कथा में बैठे और बैठे बैठे घर की याद आती, हम तो इधर आ गए, सब्जी कौन सी बन रही होगी, हाँ? बहू क्या कर रही होगी, बेटा क्या कर रहा होगा। फिर बैठे बैठे किसी को मैसेज ही भेज रहे, राम कथा सुनने आई हूँ, हो गया कल्याण। पर जानकी मैया लागी सुने श्रवण मन लाई, तब सीता जी का सुनत ही सीता कर दुख भागा। और जब सीता जी की तरह सुनेंगे तो भैया कितना भी बड़ा दुख हो, भगवान की कथा में वो सामर्थ्य है कि कथा यदि जीवन में उतर गई तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। कथा जीवन में उतर जाए तो व्यथा, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सब लोग नहीं गा रहे, इसका मतलब दुख पकड़ के बैठा है। उठाइए पूरे पूरे हाथ। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय, हो जय श्री, हाँ हाँ जय जय, जय श्री। बोलिए हनुमंत लाल की। हनुमान जी ने कथा सुनाया, माँ कहने लगी कौन है इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला, कौन है, सामने आओ। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। जरा जम के बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी छलांग लगाए, वृक्ष से धड़ाम से कूदे। माँ जानकी के सामने बंदर रूप में हनुमान जी को देख के मैया डर गई, मुंह फेर लिया। हनुमान जी ने कहा मैया अभी तो तुम ही कह रही थी कहीं से प्रकट होत कि न भाई प्रकट हो, कौन कथा सुना रहा, अब सामने आया तो देखती नहीं हो। माँ ने कहा तुम कथा सुना रहे थे? बोले हाँ मैं सुना रहा था, मैं कथावाचक हूँ।
मैं ही राम कथा गा रहा था। मैया जानकी ने कहा तुम, अरे ये बंदर कथा सुना रहा था, इतनी सुंदर कथा बंदर सुना रहा था। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा मैया, अरे कथाकार भले ही बंदर हो पर भगवान की कथा तो सुंदर है। माँ, कथाकार को मत देखो, भगवान की कथा को देखो। कथाकार बंदर हो चलेगा, कथा तो सुंदर है ना, कथा सुनो। माँ ने कहा तुम आए कहाँ से? बोले इंडिया से श्रीलंका सीधे डायरेक्ट आया हूँ, बिना वीजा पासपोर्ट के आया हूँ। माँ ने कहा अच्छा, क्या लाए हो? बोले राम नाम लाया हूँ, राम कथा लाया हूँ, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का संदेश सुनाया, माँ का हृदय द्रवित हो गया। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और फिर कहा हनुमान एक बात बताओ, राम जी अकेले हैं, यहाँ तो रावण का साम्राज्य कैसे जीतेंगे? हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो मैया, बहुत बंदर भालुओं की टीम है, हनुमान राम जी सबको लेके आएंगे और जीत कर ले जाएंगे। माँ ने कहा एक बात बताओ, सारे बंदर कैसे हैं? तुम्हारे जैसे भी हैं कि तुमसे कुछ बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा मैया सब मेरे जैसे हैं। माँ ने कहा हो गया कल्याण, इतने छोटे छोटे बंदर लेके इस त्रैलोक विजेता रावण पे विजय प्राप्त करेंगे? इतने भारी भारी राक्षस हैं। हनुमान जी ने कहा मैया तुमने अभी हमको देखा नहीं कि हम कौन हैं। मैया ने कहा दिखाओ तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और कहते ही विराट रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए। मैया ने देखा बढ़ते 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 कहाँ गया, अब तो पाँव ही पाँव दिख रहे, सर दिख नहीं रहा। मैया ने कहा जल्दी नीचे आओ, जल्दी कोई राक्षस देख लेगा। हनुमान जी नीचे आ गए। मैया ने कहा सब तुम्हारे जैसे हैं? हनुमान जी ने कहा मैं तो सबसे छोटा हूँ, मुझसे सब बड़े बड़े हैं। माँ को भरोसा हो गया, तब तो विजय हो जाएगी। अब तो भरोसा हो गया। मैया बोली हाँ। अब हनुमान जी को जोर की भूखा लगी। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। दुनिया में सबको भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लग गई। क्यों? जब से महाराज भारत से गए हैं ना, श्रीलंका पहुंच गए, कहीं हनुमान जी ने भोजन नहीं किया। और एक बात, बच्चे को भूख तो तब ही लगती है जब माँ सामने होती है। जानकी मैया को देख के कहते माँ आज भूख नहीं, आज भूखा लगी है। माँ के आंखों में आंसू, बेटा क्या खिलाऊं? इस अभागिन माँ के पास कुछ है ही नहीं। एक बात बताओ, इंडिया से श्रीलंका आ गए, रास्ते में कोई होटल कोई रेस्टोरेंट कुछ मिला नहीं तुम्हें? हनुमान जी ने कहा बहुत मिला, अच्छे अच्छे फल फूल के बगीचे सब दिखाई पड़े, पर जब तक माँ का दर्शन नहीं हुआ तब तक ना भूख लगी ना प्यास लगा। भूख तो तब लगी जब माँ का दर्शन हो गया। माँ ने कहा अच्छा ये बताओ, तो रास्ते में कोई माँ भी नहीं मिली तुमको? हनुमान जी ने कहा क्या बात करती हो मैया, माँ तो बहुत मिली। सुरसा मैया मिली, सिंहिका मैया मिली, लंकिनी मैया मिली, मैया तो बहुत मिली, पर जो मिली सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली तो आप मिली हो। हाँ, सुरसा ने आते ही कहा खा जाऊंगी आज सुरन मोई दिन्नी हारा। लंकिनी ने कहा मोर हार जहां लगी चोरा मैं चोरों को खाती हूँ। सिंहिका ने तो कुछ कहा ही नहीं, सीधे पकड़ के मुंह में भर लिया। तो जो मिली सब खाने दौड़ी माँ, खिलाने वाली आप हो। माँ ने कहा क्या खिलाऊं? कहा आदेश कर दो, रावण का बगीचा तो पहले ही पड़ा है, अपना ही चेला है। माँ ने कहा ठीक है, पर राक्षस बहुत विशाल है बेटा, भगवान को हृदय में धारण करके जाना। हनुमान जी ने कहा मैया तुम तो आशीर्वाद दे दो, बाकी सब देखेंगे। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और बगीचे में सीधा घुस गए। देखा, पहले पेट भर के खा लिया फल फूल, फिर हनुमान जी ने देखा रावण इनको झूठे ही सैलरी देता, सब खा खा के सो रहे, कोई रखवाली कर ही नहीं रहा, सब बड़े आनंद में। हनुमान जी ने क्या किया कि वृक्ष उखाड़ के फेंका तो सब जाग गए,
सबने देखा एक बंदर बैठा, बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बंदर आया, सब जैसे ही दौड़े, हनुमान जी ने आधे को एक हाथ में पकड़ा, आधे को दूसरे हाथ में, और लेकर धरती पर रगड़ दिया, सीताराम चटनी बन गए। दो चार भाग रहे थे, हनुमान जी ने उनको भी पकड़ लिया। एक ही बार रगड़ा था तो चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हम आखिरी बचे हैं। अच्छा क्यों छोड़ दे? बोले रावण को कौन बताएगा कि आपका आगमन हो गया है, तो अच्छे से बताओगे? बोले बिल्कुल, पूरे अनुभव के साथ बताएंगे। छोड़ दिया। जा करके उन राक्षसों ने आवाज लगाई रावण को कि महाराज वाटिका में एक बंदर आ गया है। रावण ने कहा ये कोई बताने की बात है? नाथ एक आवा कभी भारी तही अशोक वाटिका उजारी, ये कोई बताने की बात है? बंदर आए तो पकड़ के खा जाओ। बोले पकड़ के खा मत जाओ, बंदर जिसको पकड़ता है तो चटनी बना देता है। तब बोले सेना भेजिए, तो रावण ने सेना भेज दिया, अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने कहीं बार में क्षय कर दिया, अक्षय कुमार को समाप्त कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जितने भी भट्ट सुभट्ट भेजे हनुमान जी ने सबको समाप्त किया। अंत में आता है मेघनाथ, उससे युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र चला करके नागपास में हनुमान जी को बांध लिया, लेकर के जाने लगा। और जो लेकर जाने लगा ना, हनुमान जी बंधन में थे, सब राक्षस खींच के ले जा रहे थे, पर डर रहे थे कहीं बंदर आंख ना खोले, कहीं जग ना जाए। जो हनुमान जी ने आंख खोला, सब लगे थर थर कांपने और कहते हमें क्षमा कर दीजिए, हमें मत पकड़िएगा, ये मेघनाथ के कहने पर हम ले जा रहे। हनुमान जी ने कहा मेरी एक बात मानोगे? बोले हाँ, जो हम कहते हैं वो कहो। राक्षसों ने कहा प्राण बचाना है, आप किसी भाषा में गाएंगे हम भी गाएंगे, गाइए क्या गाना है? हनुमान जी ने कहा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जितने राक्षस हनुमान जी को पकड़े थे वो भी गा रहे जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मेघनाथ ने सुना, आंखें लाल करके पीछे देखने लगा, क्यों क्या गा रहे हो? शत्रु का नाम गाते हो, चुप करो। सबने कहा सरकार प्राण बचाना है तो गाना पड़ेगा, बंदर जाग गया है, कहीं अभी पकड़ के किसी को उछाल देगा आकाश में, किसी को पकड़ के चटनी बना देगा। अच्छा राक्षसों ने ना दो टीम बना ली, बोले देखो जो आगे वाले हैं ना वो मेघनाथ की जय बोलो, और जो पीछे वाले हैं वो जय सिया राम बोलो, तो दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। आगे वाले को खुश करो, पीछे वाले पीछे को खुश करो। तो आगे वाले कहते जय लंकेश जय लंकेश, और जो हनुमान जी को पकड़ के पीछे पीछे चल रहे वो कहते जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देखो बंदर भी सीताराम, ये राक्षस भी सीताराम बोल रहे, पर आप लोग नहीं बोल रहे, पीछे के लोग नहीं बोल रहे। उठाइए दोनों हाथ, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब गाते बजाते लेकर पहुंच गए सभा में। रावण ने टेढ़ी नजरों से देखा, चर्चा हुई, और फिर हनुमान जी ने समझाया कि भाई मान जा। रावण मानने को तैयार नहीं। अंत में निर्णय हुआ हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने का। ज्यों आग लगी हनुमान जी उछले और एक एक अटारी पर गए, जहाँ जाए पूछ झटकारे, पूरी नगरी लंका धू धू करके जलने लगी। महाराज कहते हैं उसी समय जैसे ही लंका में आग लगी, रावण ने आकाश की ओर देखा और कहा रे ओ इंद्र कहाँ गए? जल बरसाओ, आग बुझाओ, नहीं तुम्हारी खैर नहीं। इंद्र काले काले बादल लेके आ गया। हनुमान जी ने तिरछी निगाहों से देखा, क्या कर रहे हो? हम राम जी का कार्य कर रहे, तुम बाधा बन रहे। इंद्र ने कहा सरकार चिंता मत करो, मेघ बरसेंगे तो सही, क्योंकि अगर नहीं बरसेंगे तो रावण नहीं छोड़ेगा, बरसना तो पड़ेगा। हनुमान जी बोले मैं आग लगा रहा हूं, तुम बुझाओगे? राम जी तुम्हारे लिए आए और राम जी का कार्य करने में आया।
मैं आग लगाऊंगा, तुम जल बरसाओगे, बुझ जाएगी आग। मेघनाथ ने इंद्र ने कहा चिंता मत करो हनुमान जी, आप आग लगाओ। जल तो बरसेंगे तो बादल, लेकिन जल नहीं बरसेगा। हनुमान जी ने कहा तो क्या बरसेगा? बोले आप तो बस आग लगाते चलो, आज इन बादलों से जल नहीं बरसाऊंगा, आज पेट्रोल बरसाऊंगा। होगा सत्यानाश। धू धू करके उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने लंका जलाया और कहते उसी समय 49 प्रकार के पवन, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरतु 49 प्रकार के पवन होते हैं। हनुमान जी ने कहा पिताजी आग बढ़िया से लग नहीं रही है, सहायता करो जरा। भैया हवा चल जाए और कहीं आग लगी हो, बढ़िया हो जाता है काम, खतरनाक। हनुमान जी ने कहा पिताश्री आ जाइए, और ज्यों आवाहन किया हनुमान जी ने तो चले मरत 49 प्रकार के पवन चले। तो किसी ने कहा भैया किसने लंका जलाया? बोले एक हनुमान जी ने। तो कहा नहीं, हनुमान जी ने लंका नहीं जलाया। फिर एक लोगों के बस का था ही नहीं लंका जलना, तो बोले 50 लोगों ने मिलकर लंका जलाया। 50 लोगों ने। कौन कौन? हमारे काशी के महात्मा लोग गाते हैं 49 प्रकार के पवन और एक हनुमान जी। बाप 49 है तो बेटा 50 है, बाप पुत मिल के जलाई दियो लंका। बाप 49 है तो बेटा 50 है, बाप पुत मिल के जलाई दियो लंका। बाप 49 है तो बेटा 50 है, बाप पुत मिल के जलाई दियो लंका। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, पवन पुत्र की जय हो। तो कितने लोगों ने लंका जलाया? अरे कहिए ना। बाप 49 है तो बेटवा, अब बाप पुत मिल के जलाई दियो। वाह, इतने जोर से लंका कह रहे हो, रावण ने सुन लिया ना। तो भैया 50 लोगों ने मिलके लंका जलाया और हनुमान जी कूद गए जल में, पूछ बुझाई खोई श्रम। माँ के सामने छोटा बन के आए, माँ ने चूड़ामणि पहचान दी और हनुमान जी ने जाते जाते गर्जना किया जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उड़ते हुए हनुमान जी इस पार आए और हनुमान जी की ध्वनि जब इन बंदरों के कानों में पड़ी, सब उछलने लगे हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। सीता जी की खोज करके खबर लगा के आ गए और महाराज सब ने हनुमान जी को घेर लिया और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, हे हनुमान जी आप धन्य हो। सबने हनुमान जी को घेर लिया और घेर करके सारे बंदरों ने गाना शुरू किया, जय जयकार करना शुरू किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सब कहने लगे हनुमान जी बहुत वीर है, लंका जला के आ गए, राक्षसों को मार कर आ गए। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना,
जो कोई आवे अर्ज लगावे। जो कोई आवे अर्ज लगावे। कौन कौन चाहते कि हनुमान जी अर्जी सुन ले? उठाओ दोनों हाथ और सब कहिए, जो कोई आवे अर्ज लगावे। जो कोई आवे अर्ज लगावे। सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे। प्रभु मन दोनों बसियो हाथ उठा के रे। हरि बोल। जय हो। जय जय। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। जय हो। और बजरंग बाला फेरू थारी माला। बजरंग बाला फिर हरि माला। बजरंग बाला फेरू थारी माला। बजरंग बाला फिर हरि माला। संकट हरियो रे। संकट हरियो रे। संकट हरियो रे। संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे। प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे। प्रभु मन हरि बसियो बोल। रे। श्री हरि। हरि बोल। और राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। 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 ये लाइन आप लोगों को गाना है, इधर कोई नहीं गाएगा, तबला धीरे बजेगा। सब दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। और जो लोग हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते वो सब गाए, सभी पूरे हाथ ऊपर। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम, इतने जोर से गाइए हनुमान जी तक आवाज पहुंचे। पूरे पूरे हाथ ऊपर। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम, अभी तो पंडाल के बाहर ही आवाज नहीं गई, हनुमान जी तक कैसे पहुंचेगी?
पूरे हाथ ऊपर करिए। अच्छा, हाथ तुरंत नीचे हो जाता है। हाँ, कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी? राम जी का प्यारा, सिया का दुलारा, राम कृपा करियो रे, कृपा प्रभु मन कृपा प्रभु, पूरे पूरे हाथ ऊपर। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो प्रभु मन। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। अब हनुमान जी जा रहे हैं राम जी के पास। आज की कथा यही विश्राम करेंगे। इसके आगे की जो भी कथा है वो हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। आइए सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और भाव से आज की कथा को श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। राघवेंद्र सरकार की।